वीरावरदण्डमण्डितकरा या स्वेदपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। आपको जोड़ते हैं समास। समास में क्या आपका जो है अब चलेगा द्वंद्व ना। आपने पढ़ लिया क्या तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास क्या है कि आधा जो हिस्सा है तत्पुरुष समास है और आधे में क्या है सभी समास हैं। इतने सूत्र हैं तत्पुरुष समास में, जितने में कि जो है अन्य समास है अर्थात अव्ययी भाव है आपका ना, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है और बहुव्रीहि। तो लगभग तत्पुरुष समास में 70-75 सूत्र हैं। ठीक, तो आप लोगों ने देख लिया क्या तत्पुरुष देख लिया आप लोगों ने ना। अच्छा, तत्पुरुष में जो है आपने लास्ट में क्या देखा अन्य तत्पुरुष समास। क्या अन्य तत्पुरुष, तो अन्य तत्पुरुष में आपने देखा नई तत्पुरुष देखा ना। नई के बाद आपने क्या देखा प्रादि, भूगत प्रादेश प्रादि देखा। फिर आपने क्या देखा गति तत्पुरुष समास देखा। ठीक, फिर क्या आ गया हमारा उपपदम अतिंग है ना। आपने फिर देखा क्या उपपद तत्पुरुष समास 4 हो गए। फिर अलुक देखा ना, अलुक देखा ना, अलुक तत्पुरुष समास मध्यम पदलोपी। फिर आपने क्या देखा मयूर व्यंजकादि। क्या देखा मयूर व्यंजकादि। अच्छा, मयूर व्यंजकादि में क्या था कि इसका उदाहरण से देशांतर ना, क्या हो गया देशांतर था ना, पक्षांतर, पक्षांतर और देशांतर ना। अच्छा, पक्षांतर में कौन समास है ना, देशांतर और राजांतरम है ना, कौन समास है। अच्छा, आपने देखा था कि जो है कि प्रायः क्या होता है कि पहले क्या होना चाहिए विशेषण होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए विशेष। एक जो मयूर व्यंजकादि आपका है तो एक क्या करता है कि जो है पहले क्या हो जाता है और बाद में ना, अथा उल्टा क्रम हो जाता है ना इसका, जो है क्रम क्या हो गड़बड़ हो जाता है ना। ठीक, तो आपने देखा मयूर व्यंजकादि में कौन समास है, मयूर व्यंजकादि में कौन सा। यहाँ तक समस्या किसी को, यहाँ तक आगे चले। फिर किस में चले आपका द्वंद्व में। ठीक, द्वंद्व समास ना क्या है हमारा द्वंद्व। ठीक, देखिए द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है। ठीक, हाँ द्वंद्व ऐसे मत लिखिए कि, ठीक है ऐसे गलत है। ठीक है, क्या है गलत है, तो ऐसे मत, द्वंद्व ऐसा नहीं, ये शुद्ध है आपका द्वंद्व ना। क्या है द्वंद्व। ठीक, तो क्या द्वंद्व समास ना। अब जानते हैं कि द्वंद्व समास में क्या इसके कितने भेद होते हैं 3 ना। अच्छा, इससे पहले मैं बताना चाहता सूत्र से। ठीक, अच्छा ठीक है, मान लीजिए देख लीजिए द्वंद्व समास कितने हैं 3। कौन कौन से देखिए इतरेतर। ठीक है, ठीक, इतरेतर हो गया हमारा। ठीक है, एक शेष हो गया। ठीक, एक शेष हो गया। फिर आपका हो गया क्या समाहार ना, समाहार। मैंने कहा था कि जो समाहार को हम क्या पढ़ेंगे समाहारम। क्या, तो आप ऐसे कोष्टक में ले लीजिए समाहारम। ठीक है, क्या समाहारम जब बन जाएगा तो क्या नपुंसक लिंग।
ना, क्या हो जाएगा नपुंसक लिंग नित्य एक वचन, क्या नपुंसक लिंग नित्य एक वचन ना। आपने सूत्र पढ़ा था इसके पहले जब पढ़ रहे थे ना, आपने क्या पढ़ा था, द्वितीय एक वचनम द्विगु एक वचनम, आपने वहाँ पढ़ा था द्विगु एक वचनम, द्विगु समास एक वचन होता है, आपने वहाँ 2 सूत्र पढ़ा था, याद आ रहा नहीं कुछ आ रहा है जो अब हाँ स नपुंसकम वह नपुंसक में होगा, वह कौन द्विगु और कौन सा द्विगु और द्वंद्व ना दोनों, ठीक। आपने ये भी पढ़ा था कि द्विगु एक वचनम, द्विगु एक वचनम किसमें होगा, एक वचन में होगा द्विगु समास ना। तो ये भी क्या जो द्वंद्व होगा, ये भी क्या हमारा एक वचन में भी होगा ना, जो कौन सा समाहार ना किसमें होगा, नपुंसक लिंग में होगा, ठीक। तो इसलिए मैंने कहा समाहार को आप क्या लिखेंगे, समाहारम, समाहार को अर्थात नपुंसक लिंग बना लेंगे। अच्छा जो भी यहाँ पे आएगा सब क्या होगा, नपुंसक लिंग में होगा ना। फिर आप क्या होगा, इतरेतर और एक शेष, क्या होगा इतरेतर और एक शेष, देखा इतर और इतर, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इतर ना, इतर प्लस इतर, देखिए यहाँ कुछ संधि हो रहा है क्या, देखिए कौन सा, तो क्या बन जाएगा, यही बनेगा ना हमारा इतरेतर, इतर इतर मतलब कि 2 भाग है, मान लीजिए ठीक ये सीट है मान ला, ठीक है कुछ है मान लो बेस है कुछ भी, तब देखिए ये इधर है, दोनों एक नहीं है, तो एक इधर है एक इधर, इतर इतर अर्थात दोनों साथ में नहीं है ना, मतलब एक इधर, ठीक अलग अलग हैं, ठीक क्या अलग अलग नहीं है। मान लीजिए कोई एक बेस हो गया, ठीक है, तो एक बेस पे मान लीजिए एक आधार हो गया, ठीक है, इस आधार पे क्या रखा हुआ है, हमारा मार्कर रखा है मान लीजिए ना। अब क्या देखिए मार्कर एक साथ है कि अलग, इधर है ना, मतलब एक सही इधर है कि एक इधर है ना। अब दोनों जैसे अगर होते हैं ऐसे, तब अगर दोनों बराबर ऐसे होते तब नहीं होता, इस एक शेष हो जाता ना। दोनों अगर ऐसे होते हैं तो क्या होता है, एक शेष ना। अब देखिए अब इसको मैंने अलग कर दिया, आप बताइए, इधर हो गया, अगर दोनों एक में समाविष्ट हो जाते तब एक शेष, क्या बचता है हमारा एक शेष। अब अलग अलग कर दिए तो इतरेतर और एक शेष में ही अंतर है, ठीक है, इतरेतर और एक शेष में। और समाहारम में आपका क्या होगा, नित्य नपुंसक लिंग। जैसे आप करते हैं राम लक्ष्मणव ना, क्या करते हैं राम लक्ष्मणव, ये क्या हमारा देख राम लक्ष्मण, इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दोनों इधर दिख रहा है ना। अब कहीं पितरव, क्या जाएगा हमारा पितरव में, क्या हो जाएगा हमारा एक शेष, ठीक। देखो अब इधर आपको बनाते हैं हम डायग्राम। जैसे मान लीजिए एक इतरेतर हो गया ना, इतरेतर में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए ठीक राम लक्ष्मणव, जैसे मैंने कहा, ठीक है राम लक्ष्मणव, क्या राम लक्ष्मणव ना। अच्छा मूल शब्द क्या है हमारा, है राम और लक्ष्मण ना, राम लक्ष्मण है ना, क्या है हमारा राम और लक्ष्मण। तो लक्ष्मण क्या आकारांत शब्द है ना, जो लक्ष्मण शब्द हैं आकारांत शब्द हैं, तो 1 के पावर 2 में क्या बनेगा, राम शब्द का रामो बनता है। यहाँ पे 2 शब्द हैं हमारे, एक राम शब्द हैं एक लक्ष्मण शब्द हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा राम लक्ष्मणव, ठीक। राम चटका चटकव, क्या बन जाएगा, चटका चटकव बनेगा ना, चटका चटकव, चटका और चटकव। मालिक क्या हमारा चटका है और चटक है, क्या है चटका है, चटका है और क्या है चटक है ना। चटक शब्द है, लास्ट में आकारांत शब्द नहीं है, आकारांत है। तो आकारांत के अनुसार आपने पढ़ा था ना, परवल लिंगम द्वंद्व, याद आ रहा है कुछ, हाँ बाद वाले के अनुसार लिंग का निर्धारण होगा, किसमें द्वंद्व और तत्पुरुष में। ये कौन समाज चल रहा है, तो बाद देखिए क्या है, ये आकारांत है, चटका शब्द क्या है आकारांत है, और चटक शब्द क्या है, तो इनके बाद वाले के अनुसार क्या होगा लिंग का। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आकारांत है, तो आकारांत में जैसे राम शब्द का 1 पावर 2 में होता है, क्या होता है। तो अब यहाँ पे 2 शब्द हैं हमारे, एक चटका शब्द है एक चटक शब्द है। अगर यहाँ पे 3 होता तो हाँ
मान लीजिए तीन शब्द होता है, जैसे मान लीजिए ना राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, तो क्या बनता? राम लक्ष्मण शत्रुघ्न बनता ना। तो अब इसी से देखिए हमारे मान लीजिए दो शब्द हैं तो क्या बन जाएगा हमारा? लास्ट में अकारांत है तो ना, तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषों से क्या हो जाएगा? बाद वाली के अनुसार लिंग का। तो अब हमारे क्या बनेगा? राम लक्ष्मण। देखिए इधर इधर, अच्छा आपको इसमें दिख रहे होंगे ना, एक इधर दिख रहे हैं आपको, एक इधर दिख रहे हैं ना। देखिए आपको एक इधर दिख रहे हैं, एक इधर, अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं ना, अलग अलग आपको दिख रहे हैं। इधर राम दिख रहे हैं लक्ष्मणो, इधर चटका, इधर चटको ना, एक इधर एक इधर, क्या गया आपका? इतरेतर ना, इतरेतर में। फिर इसी प्रकार आपका जो है, आपने राम लक्ष्मण देख लिया ना। माता पितरौ, जैसे हम कहें माता पितरौ, माता और अच्छा पितरौ, ठीक है, माता पितरौ ना, माता पितरौ दो हैं तो आपको माता भी दिख रहे हैं और पिता भी दिख रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं ना, इधर इधर। अब अगर हम एक शेष की बात करते हैं तो एक शेष में क्या होता है? हमारा एक ही बचता है। क्या बचता है हमारा? एक ही। अच्छा एक हमको दिखेगा, जैसे मान लें हम कहें पितरौ के, या क्या कहें हम? पितरौ। क्या करें हम? जब हम पितरौ लिख देंगे तो क्या बचेगा? देखिए देखिए हम क्या लिख दें? पितरौ। अब देखिए जब मैंने कहा पितरौ तो एक शेष बचा है। अब पितरौ में क्या है? माता भी है और पिता भी है ना, माता भी है और क्या? पिता है। अब माताश्च पिताश्च, अगर हम इसका करेंगे अलग विग्रह तो क्या बनेगा? माताश्च पिताश्च। तो इसमें पितरौ में देखिए एक बचेंगे, नहीं बचे हैं, दोनों में मतलब समाविष्ट हो गए ना। लेकिन देखिए अच्छा अगर इनको एक कहना होता तो एक कहते हैं, पितरः कहते हैं ना। देखिए दो किस में है? द्विवचन में है ना, द्विवचन में है, इसका मतलब दो लोग हैं ना। क्या है? अच्छा हम कहें लक्ष्मणौ, हम क्या कहें? लक्ष्मणौ। अब इसका मतलब क्या है? अच्छा लक्ष्मणौ शब्द किसमें? एक वचन द्विवचन में है, जैसे राम का रामो, लक्ष्मण का। अच्छा इनके अंदर समझ कि दो लोग होंगे लगभग ना, राम से लक्ष्मण से। अभी आपका नींव पूजन चल रहा है ना, अभी इस पुस्तक में चलते हैं बाद में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या बच रहा है? एक शेष है, एक शेष एक नहीं है। यहाँ पे देखिए एक शेष मतलब एक ही शेष बचे हुए हैं, एक ही शेष बचे हैं, अर्थात एक नहीं दिख रहे हैं। यहाँ आपको दोनों दिख रहे थे, देखिए यहाँ पे माता पिता पितरौ दिख रहे हैं दोनों, और यहाँ पे देखिए सिर्फ ठीक एक ही। अब इसे आप देखिए राम लक्ष्मणौ, यहाँ आपको क्या दिख रहे हैं? सिर्फ एक। अब यहाँ से मान लीजिए चटका चटको दिख रहे हैं ना, हम कहें चटकौ, क्या कहें हम? अब कहें चटकौ, तो आपको क्या दिख रहे हैं? एक दिख रहे हैं ना, एक शेष। क्या दिख रहे हैं? तो एक दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको? अब इसमें आते हैं समाहार ना। मैंने कहा कि समाहारम ना क्या? पाणिपादम, क्या? पाणिपादम, पाणी। अच्छा पाद माने क्या होता है? पैर। अब मैंने कहा कि नपुंसक लिंग होगा तो क्या बन जाएगा? पादम। तो आपको ऐसे जहाँ मिलेगा ऐसे मिलेगा, जहाँ मिलेगा आप नपुंसक लिंग क्या मिलेगा आपको? नपुंसक लिंग में ही मिलेगा ना। पाणिम च पादम च, आगे बात करेंगे उसका। लेकिन आप देखिए कि पाणिपादम किस किस लिंग में है? हाँ किस में है? नपुंसक लिंग में है ना। पाणिपादम क्या है? पाणिपादम नपुंसक लिंग में आपका है। इसी प्रकार मूषक मार्जारम क्या हमारा है? मूषक मार्जारम। देखिए मूषक मार्जारम ना, मूषक मार्जारम। फिर क्या है? अहि नकुलम, क्या बनता है? अहि नकुलम। अहि नकुलम बनता है ना। अच्छा किस लिंग में है हम? किस लिंग में? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग?
किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में ना। किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में है ना। अब मैंने कहा कि समाहार को आप क्या पढ़ेंगे? समाहार को क्या पढ़ेंगे आप? समाहारम ना। तो समाहारम किस लिंग में है? अर्थात इसमें जो भी शब्द आएंगे किस लिंग में होंगे? नपुंसक लिंग में। जैसे आपका पाणिपादम, क्या गया? पाणिपादम, मूसक, अहिनकुलम, तो एक किस लिंग में है आपका जो है? नपुंसक लिंग में है ना। तो आपको मिलेगा गंगा सोड़म, क्या मिलेगा? गंगा सोड़म। अहंच रात्रंच, ये आपका दूसरा हो जाएगा समाहार। चलिए क्या होगा? गंगा सोड़म ना, क्या हो जाएगा? गंगा सोड़म। अभी मिलेगा बहुत, अभी मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। गंगा सोड़म क्या है? गंगा सोड़म, ठीक है। तो देखिए किस लिंग में है गंगा? गंगा सोड़म, गंगा सोड़म किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो है कि इतरेतर, एक्सेस और समाहार में अंतर क्या है। इतरेतर, एक्सेस और समाहार में अंतर क्या है? इतरेतर में क्या होगा आपको? अर्थात दो दिखेंगे, एक इधर एक उधर ना। इतर इतर, इतर इतर अलग अलग। इतर माने, अच्छा इतर इतर माने अलग अलग। आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा होगा ना, एक इधर ना। और एक्सेस में क्या होता है कि जो है एक ही दिखता है। क्या आपको दिखता है? एक ही ना। अब देखिए जैसे पितरौ दिख रहे हैं, तो इसमें से मतलब एक कुछ गायब है। लक्ष्मण दिख रहे हैं, अर्थात इसमें से कुछ एक गायब है। चटकौ दिख रहे हैं, तो इसमें से कुछ एक गायब है। तो एक दिख रहे हैं ना, एक। अच्छा एक से बचा है, आप कुछ गायब हो चुका है ना। मैंने कहा समाहार को आप क्या पढ़ेंगे? समाहार को क्या पढ़ेंगे आप? तो समाहार पढ़ेंगे, ठीक। अब मैंने कहा पाणिपादम, क्या हो गया? तो किस लिंग में है आपका? है अहिनकुलम। किस लिंग में भाई? मूसक मार्जारम। गंगा सोड़म, नपुंसक लिंग में है ना, ठीक। और किस अर्थ में भाई? समाहार। देखिए मैंने कहा किस में होंगे? समाहार अर्थ में। हाँ दो, मैंने पहले ही बताया। जैसे मैंने कहा कि राम लक्ष्मण शत्रुघ्नाः, मैंने कहा ना, तो मैंने राम लक्ष्मण शत्रुघ्ना, जैसे मैंने अगर बहुवचन में चलाया मैंने, तो क्या करेंगे हम? अगर लास्ट में क्या होगा? अकारांत होगा, तो क्या करेंगे? इसका हम बहुवचन आगे चला सकते हैं, दो से अधिक चला सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसे बताया ना। मैं आगे भी चर्चा करूँगा जब मैं पुस्तक में बताऊँगा, जो आपके मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल मैंने इसको प्रथमतः बताया कि जैसे मैंने कहा अगर राम लक्ष्मण शत्रुघ्न हो, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप बहुवचन में होगा ना, तो क्या बन जाएगा? राम लक्ष्मण शत्रुघ्ना, क्योंकि अकारांत शब्द है ना। अकारांत शब्द है तो राम शब्द का एक पावर 3 में क्या बनेगा? उसी प्रकार देखिए शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न अकारांत है, तो इनका जो है एक पावर 3 में क्या बनेगा? क्या बनेगा? शत्रुघ्ना। क्या बनता है? शत्रुघ्न होता है शुद्ध। क्या होता है? शत्रुघ्न है ना। तो क्या हो जाएगा? शत्रुघ्ना। ये तो मैंने एग्जांपल दिया, और भी हो सकते हैं, ऐसे संख्या बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। एक के पावर 2 कर सकते हैं, एक के पावर 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो कुछ लोग से दीपक पढ़ेंगे ना, जिससे आता है कि रामः रामः राम, तो स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तौ, क्योंकि सब रूप क्या है? समान है, वहाँ समान होता है। तो क्या बन जाता है हमारा ना? जैसे हम रामो बना देते हैं, राम फिर राम, तो क्या हो जाता है? 2 राम, क्या बन जाता है? रामो बन जाता है, ठीक। फिर राम फिर राम फिर राम, 3 हो जाते हैं, तो हम क्या बनाते हैं? रामा बना देते हैं ना। तो आपको ध्यान रखना कि जैसे राम लक्ष्मण होंगे ना, फिर राम लक्ष्मण हो गए। आपका प्रश्न था कि मत 2 से अधिक हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं 2 से अधिक। तो हम यहाँ पे मैंने शत्रुघ्न जोड़ दिया, ठीक है। क्या? शत्रुघ्न। तो राम लक्ष्मण शत्रुघ्नाः, ठीक कर सकते हैं,
चटका चटकोत। आपको मतलब कि मिलेंगे, कहने का तात्पर्य कि इतर इतर अर्थात दो या दो से अधिक मिल सकते हैं आपको। क्या मिल सकते हैं? 2 या 2 से अधिक। मतलब कि एक शेष में क्या मिलेंगे आपको? एक ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे आपको? एक शेष में, ठीक। और उसमें क्या मिलेंगे आपको? समाहार में किस कौन सा? हाँ हाँ हाँ। देखिए समाहार क्या करता है? किस लिंग में होना चाहिए? समाहार होना चाहिए नपुंसक लिंग में। किस लिंग में होना चाहिए? नपुंसक लिंग में। अब बनाइए नपुंसक लिंग में क्या बनाएंगे आप? वैसे आप कह रहे हैं जो है राम लक्ष्मण शत्रुघ्न बहुवचन में हो जाएगा, अब उसका नपुंसक लिंग बनाएंगे, क्या बनेगा भाई? नपुंसक लिंग में होगा? बताइए। नहीं बनेगा ना। फिर अभी पर्टिकुलर इसके लिए सूत्र आएगा। किस सूत्र से क्या होता है ना, जैसे मूसक मार्जारम अहि नकुलम कहते हैं कि जिसका शाश्वत विरोध हो बचपन से। जैसे देखिए अहि नकुल, अहि माने क्या सर्प होता है, नकुल माने नेवला होता है। इनका विरोध रहता है, एक साथ कभी नहीं रहते हैं, एक साथ कभी नहीं रहते हैं। मूसक मार्जारम, मूसक और मार्जारम अर्थात बिल्ली और चूहा कभी एक साथ रहते हैं क्या? ना, इनका अपन शाश्वत विरोध है, ठीक है। अभी मैं सूत्र की बात नहीं कर रहा हूँ ना, अभी आगे किस सूत्र से कौन सा हुआ है कि मुस्तक मार्जारम किससे हुआ है, अहि नकुलम किससे हुआ है, पाणिपादम किससे हुआ है ना, और इससे आपका लक्ष्मणों किस सूत्र से हुआ है, ठीक। अब फिर आएगा माता पितरों कैसे बना है ना, अनांग रीते, अभी सब आएगा सूत्र आएगा, ठीक। तो मैं आपको सामान्यतः मैं बता रहा हूँ कि जो है अगर इतरेतर अगर द्वंद्व होगा, क्या होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा तो क्या होगा? कम से कम दो आपको अलग अलग, मतलब अलग अलग दिखेंगे आपको। उसमें क्या दिखेंगे? अलग अलग दिखेंगे। और एक शेष होगा तो क्या दिखेगा आपको? वो एक, अच्छा नाम ही पढ़ा है ना, एक शेष, एक शेष अर्थात एक ही दिखेगा आपको। और समाहार को मैंने कहा कि आप क्या पढ़ेंगे? समाहारम। क्या करेंगे आप? समाहारम, ठीक है। अब हम चलते हैं पुस्तक में। किस में चलते हैं? पुस्तक में। डॉक्टर बाबूराम जी सक्सेना जी, ठीक। ऐसा बहुत से बन सकता है। अब देखिए, अब क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व ना। पहले लिखा, क्या सूत्र लिखा? चा अर्थे द्वंद्वे। क्या? एक मैं आपको सूत्र छोड़ दे रहा हूँ, क्या? इवेन समासो विभक्ति लोपस्य। इसको मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे ना उसमें समास, अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितना? पंच था। तो पहला समास कौन सा? केवल समास ना। तो केवल समास में 2 सूत्र आएंगे आपको ना, 2 मिलेंगे, एक वार्तिक मिलेंगे ना, वागार्था भी सब मिलेंगे ना। मैं इसको अलग से फिर बता दूंगा। मैंने प्राय चर्चा मैंने किया था पहले दूसरे क्लास मैंने चर्चा किया था, फिर भी मैं इसको बता दूंगा ना। 2 सूत्र हैं आपका, भूतपूर्व और ये ना। तो अब हम चलते किसमें? द्वंद्व में ना। पहला सूत्र क्या हमारा? च अर्थे द्वंद्व है ना। अच्छा, ये आपको समझ में आएगा नहीं कि इतरेतर किसे कहते हैं, एक शेष किसे कहते हैं, और जो है समाहार, अंतर समझ में आएगा नहीं आया? तो आप हाँ समझ में आएगा नहीं आपको जो है कि समाहार किसे कहते हैं? समाहारम, एक शेष और इतरेतर। इसमें समस्या तो नहीं किसी को? इन्होंने पहला सूत्र लिखा, क्या लिखा? च अर्थे द्वंद्व। क्या? च अर्थे द्वंद्व ना। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया रहा है क्या? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया रहा है यहाँ पे। कौन सा? क्या बन जाएगा हमारा ना? क्या बन जाएगा? 4 थे, ठीक। और क्या बन जाएगा?
द्वंद्व है ना, च अर्थे द्वंद्व। अब च अर्थे द्वंद्व कहते हैं, देखिए अब जो भी हमारा समास होगा द्वंद्व समास, समास करने वाला एक ही सूत्र है द्वंद्व समास में, कौन सा? यही, इसी से पूरा क्या होगा? समास होगा। और जितने भी सूत्र आएंगे ना, विभिन्न प्रकार के सूत्र, वो कुछ ना कुछ अपना काम करेंगे। क्या काम करेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हमको जाना चाहिए कि जो द्वंद्व समास किससे होगा? चार थे द्वंद्व से। अब इसके पीछे आपने कक्षा में देखा था कि समास करने वाला अगर अलग सूत्र था ना, और क्या संज्ञा करने वाला अलग सूत्र आ रहे थे ना, आ रहे थे नहीं आ रहे थे? जैसे आपने गत संज्ञा पढ़ा ना, गत संज्ञा करने वाले कौन अलग अलग सूत्र आ रहे थे? लगभग 8-9 सूत्र थे ना। और समास किससे हो रहा था? उगति प्रादेय से हो रहा था, नहीं हो रहा था? अब हम क्या देखेंगे जो है समास किससे होगा? इसी से होगा। किससे होगा? चार थे द्वंद्व से। किससे? चार अर्थ, अर्थात च अर्थ में, किसमें? च अर्थ में क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। किसमें? च अर्थ में। अच्छा, अब कहते हैं च क्या भाई? च अर्थात इसके चार अर्थ होते हैं ना, च चार अर्थ होते हैं ना। यहाँ च का तात्पर्य क्या है? ठीक, हाँ, च का क्या है? च का यहाँ पे अर्थ क्या है? क्या है? और इसके अर्थ में, किसके अर्थ में भाई? च के अर्थ में ना। अब च के अर्थ में क्या होगा? देखिए अब अगर हम द्वंद्व समास का अगर विग्रह करते हैं तो आपका च बीच में क्या होगा? इंक्लूड होगा ना। चकारो बहुलम, अतः चकारो बहुलम, अर्थात चकार की बहुलता में अधिकता आदि आता है ना। चकार की क्या आएगा? बहुलता आएगा। लेकिन हमको देखना, अगर एग्जाम में पूछता है कि जो है चा अर्थे द्वंद्व, क्या चा अर्थे द्वंद्व समास करता है, यहाँ का च का तात्पर्य क्या है? हाँ, यहाँ पे च का तात्पर्य क्या है? जैसे आपने सूत्र पढ़ा था, क्या पहला सूत्र पढ़ा था? अव्ययी भावस्य ना। आपने पहला सूत्र क्या पढ़ा था? अव्ययी भावस्य। च का तात्पर्य वहाँ पे क्या था? च का तात्पर्य क्या था अव्ययी भावस्य में? आधा लोग तो भूल गए हैं ना, आधा ज़्यादा लोग भूल गए क्योंकि अभ्यास नहीं कर रहे हैं ना। तो अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। कितना भी आप रेगुलर आप रहें, लेकिन अभ्यास आप नहीं करते, कुछ होगा नहीं। इतना लिख लीजिए, हितम मनोहारी च दुर्लभम। तो इसलिए अभ्यास ज़रूरी है। अभ्यास नहीं करेंगे कुछ मतलब है नहीं। तो आप जितना पढ़े कम से कम उसका अभ्यास करते रहिए, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था? अव्ययी भावस्य ना। तो आपने वहाँ भी च पढ़ा था ना। च का तात्पर्य क्या? अयम नपुंसकम स्यात्। ठीक। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछे चार थे द्वंद्व, चार थे द्वंद्व, च का तात्पर्य क्या है? अर्थात च के कितने अर्थ में होता है ना। आप देखेंगे चार ना, क्या देखेंगे आप? ठीक, च अब ऐसे करेंगे, ठीक। क्या बनेगा? देखिए समुच्चय अन्वाचय, क्या होगा? देखिए समुच्चय, समुच्चय, ठीक। अन्वाचय, ठीक है। क्या होगा? समुच्चय हो गया आपका, ठीक है। क्या होगा फिर? अन्वाचय होगा, फिर इतरेतर और समाहार। क्या होगा? इतरेतर और समाहार, ठीक है। अच्छा, च का अर्थ क्या है भाई? च का अर्थ क्या है? समुच्चय अर्थ है, अन्वाचय अर्थ है, और इतरेतर अर्थ, और क्या है? समाहार। च का यहाँ पे च का तात्पर्य है, ठीक। च का अर्थ क्या हमारा? समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और समाहार, ये है। और जबकि आपने क्या पढ़ा कि अव्ययी भावस्य में च का तात्पर्य क्या था? अयम नपुंसकम स्यात्। और यहाँ पे क्या है? च का अर्थ, अच्छा समुच्चय है। अच्छा, जब समास होगा, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें समास नहीं बनेगा आपका, ठीक ना। इसमें क्या होगा? समास नहीं होगा। तो किसमें होगा भाई? इतरेतर में होगा और समाहार। लेकिन च के कितने अर्थ हैं आपको? चार। च कितने अर्थ में आता है?
आपको देखा च अर्थे द्वंद्व, च अर्थे द्वंद्व में च कितने अर्थों में है? 4 अर्थों में। फिलहाल इसमें समुच्चय और अन्वाच्य में समास नहीं बनता है, इसमें बनता है इतरेतर में बनेगा आपका समाहार में ना, इतरेतर में और समाहार में। लेकिन आपसे प्राय आप क्या कहेंगे यहाँ च का 4 अर्थों में च 4 कौन कौन से? समुच्चय, अन्वाच्य, इतरेतर और समाहार ना, किसमें? 4 अर्थे द्वंद्व में। अच्छा, यही मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो है 4 अर्थे द्वंद्व से क्या होता है? समास करता है। कैसा है? समास विधायक सूत्र है ना, समास का विधान करता है। ठीक, क्या करता भाई? समास का विधान करता है। ठीक, 4 अर्थे द्वंद्व। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको, जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी क्या कहते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक, देखिए इन्होंने लिखा जो है, पेज संख्या आपका है 257 ना। तो द्वंद्व समास, अच्छा इसके नीचे लिखे हैं उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, उभय पदार्थ प्रधान या प्रधानो द्वंद्व। ठीक, कहते हैं जब ऐसे 2 या 2 से अधिक पद रखे जाएं, कहते हैं जब ऐसे 2 या 2 से अधिक पद रखे जाते हैं जो च शब्द से क्या होते हैं? कथन 2 या 2 से अधिक, 2 शब्द हों या 2 से अधिक, और किससे जुड़े हो भाई? च से जुड़े हो। क्या जुड़े हो? च से जुड़े हो ना, हुए हैं, तब उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। कथन 2 या 2 से अधिक शब्द किससे जुड़े हों? च से जुड़े हों, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ऐसा लिखते हैं। फिर कहते हैं कि इस समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं। जो 2 पद होंगे क्या रहेंगे? दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। जबकि आपने इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि जो है अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? हाँ, पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। और तत्पुरुष में क्या था? क्या था? उत्तर पद ना। अब क्या क्या द्वंद्व आ गए ना, तो कहते हैं कि द्वंद्व में दोनों पद क्या होंगे? तो इस समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं। अगर आपसे आ गया कि एग्जाम में कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होगा, तो दोनों पद ना। तो इसलिए लिखा उभय पद, इन्होंने लिखा ना उभय ना, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व। अच्छा, कहते हैं इस समास में दोनों पद प्रधान रहते हैं अथवा उनके समूह का प्रधानत्व रहता है ना। उनके समूह का क्या रहता है? प्रधानत्व। तो माने हो जाता है ना, प्रधान माने प्रधान, तो माने हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रधान ना, तो माने हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रधानत्व। किनका? उनके समूह का। अच्छा, द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इन्होंने लिखा है। द्वंद्व समास कितना होता है? कहते हैं इतरेतर द्वंद्व होता है, समाहार और एक शेष, आपने देखा इसके पहले। ठीक, फिर इन्होंने टिप्पणी में कुछ विशेष लिखा है। कहते हैं कि एक शेष वस्तुतः समास है। कहते हैं एक शेष वस्तुतः समास है ही नहीं। कहते हैं एक शेष है वस्तुतः समास है ही नहीं, द्वंद्व समास की तो बात ही क्या। इनका कहने का तात्पर्य है कि जो एक शेष है वो समास है ही नहीं, इनके कहने का तात्पर्य है ना। और द्वंद्व समास की तो बात ही क्या ना। फिर कहते हैं सिद्धांत कौमुदी के सर्व समास शेष प्रकरण में भट्टोदीक्षित ने एक शेष को पृथक वृत्ति मानी है। अच्छा, कहते हैं कि जो है कौन? अच्छा, आचार्य भट्टोदीक्षित कहते हैं कि सिद्धांत कौमुदी ना, सिद्धांत कौमुदी किसका है? ये भी जानते रहे, कभी कभी प्रश्न आता है सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा, किसका है, किनका ग्रंथ है ना? आचार्य भट्टोदीक्षित का क्या है? सिद्धांत कौमुदी। तो सिद्धांत कौमुदी के सर्व समास प्रकरण, एक प्रकरण है कौन सा? सर्व समास प्रकरण ना। अच्छा, इसमें क्या है? भट्टोदीक्षित ने एक शेष को, जो एक शेष है ना, एक शेष को एक पृथक वृत्ति मानी है। क्या मानी है? एक अलग वृत्ति ना। अच्छा, वृत्तियाँ इस प्रकार हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि वृत्ति कितनी? कतिधा? पंचधा। ये भी प्रश्न आता है हमारे, ये प्रश्न आ गया कि वृत्ति कतिधा। अच्छा, वृत्ति किसे कहते हैं मैं बता रहा हूँ, इसको एक बार देख लेता हूँ आगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा वृत्तियाँ इस प्रकार कहते हैं, वृत्तियाँ कृत तद्धि समासई का शेष न सन्नद्यात
सनाद्यंत धातु रूपा, सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तयः। अच्छा अब देखिए लक्षण क्या, परार्थ विधानम वृत्ति, इसको लिख लीजिए, ठीक है, या अंडरलाइन कर लीजिए। अगर रेड पेन रखे हो ना तो पुस्तक में क्या करें, अंडरलाइन कर लीजिए ना। अब पुस्तक के नीचे आप लिख लीजिएगा जो है क्या, परार्थ विधानम वृत्ति। अच्छा जो नहीं लिखे हो लिख लीजिए, ठीक है, परार्थ विधानम वृत्ति। अच्छा वृत्ति किसे कहते हैं, देखिए परार्थ विधानम ना, अच्छा विधानम है क्या, परार्था 6 सही, परार्था विधानम क्या है, वृत्ति ना, क्या है, परार्था विधानम वृत्ति, परार्था विधानम क्या है, वृत्ति ना, आपका वृत्ति। अच्छा ये आपका वृत्ति का क्या लक्षण है ना, पूछा कि वृत्ति का लक्षण क्या, परार्था विधानम वृत्ति। मान लीजिए आपसे दीजिए वृत्ति, ठीक, वृत्ति का लक्षण क्या है, तो आप कहेंगे परार्था विधानम। अच्छा आपसे पूछे परार्था विधानम किम, परार्था विधानम किम वृत्ति, ऐसे आएगा परार्था विधानम किम वृत्ति। अच्छा वृत्ति कितनी होती है, 5। क्या होती है, इसको जानते रहे, कितनी होती है, 5, कितने हैं, पंचधा, ठीक, कितना, पंचधा, ठीक, धा माने क्या होता है, प्रकार ना, तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से, इन्होंने कहा कि देखिए इन्होंने पहले गिनाया क्या, कथा कृत तद्धिस क्या है, कृदंत, अच्छा जो कृत है और तद्धित, जो कृदंत है, जो तद्धित है, और क्या है, समास। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें, समास, ये भी क्या वृत्ति है ना। फिर क्या है, एक शेष, क्या है, एक शेष तथा जो संयंत, अर्थात जब एक होता है संयंत प्रत्यय प्रकरण होता है, क्या होता है, संयंत प्रकरण होता है, वो भी क्या है, वृत्ति है, ठीक, तो वहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए आप, ठीक। कि वृत्तियाँ कितनी है, पंचधा, इतना जानते रहिए कि वृत्तियाँ कितनी होती है, पंचधा, ठीक। अर्थात संयंत, अच्छा परार्था विधानम वृत्ति अर्थात कृत तद्धित समास न, एक से तथा सन इत्यादि प्रत्ययों से बने धातु रूप, ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं ना। वृत्ति अच्छा परार्था विधानम को कहते हैं, अर्थात दूसरे पद के अर्थ में अंतर्भूत, कहते हैं दूसरे पद के न, दूसरे पद के अर्थ में, अपने पद नहीं, दूसरे अर्थ के पद में अंतर्भूत जो विशेष अर्थ होता है उसे परार्थ कहते हैं। पर अर्थ, पर माने दूसरा, अच्छा दूसरे अर्थ में ना क्या होता है, दूसरे अर्थ में क्या होता है भाई, मिक्स होता है या अंतर्भूत होता है ना, उसे परार्थ कहते हैं। और उस परार्थ का कथन जिसके द्वारा हो उसे वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार एक शेष तो समास की ही भांति एक स्वतंत्र वृत्ति है। कहते इस प्रकार जो एक शेष क्या है भाई, कहते एक शेष क्या है, एक शेष तो समास की ही भांति एक स्वतंत्र वृत्ति है। जो मानते हैं कि बाबूराम जी कहते हैं कि जो स्वतंत्र क्या है, जो एक शेष से क्या है, स्वतंत्र वृत्ति है। दूसरे पद के अर्थ में अंतर्भूत किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करने वाला कुछ नहीं है। आइए सब कहानी लिखा है, सब जो आप काम की चीज़ था यही था। परार्था विधानम वृत्ति, वृत्तियाँ कितनी होती है, 5 होती है ना। कौन कौन सी होती हैं वृत्तियाँ, ठीक है, कृत तद्धि समासई का एक शेष और संयंत, हाँ कृत तद्धि समास न, कृत तद्धि समासई का एक शेष और संयंत, एक यहाँ आपकी वृत्तियाँ हैं, क्या है, ठीक। और आपके काम की चीज़ ये है। अच्छा वृत्ति किसे कहते हैं, परार्था विधानम की वृत्ति, बस आपके काम की चीज़ यही है। अब फिर च का तात्पर्य क्या भाई, वहाँ पे च अर्थे द्वंद्व का तात्पर्य, च अर्थे द्वंद्व, तो यहाँ पे च का अर्थ क्या है ना, किस अर्थ में है भाई, समुच्चय अर्थ में, अन्वाच्य में, इतरेतर में और समार्थ। अच्छा समुच्चय और अन्वाच्य में क्या हो, समास आपका नहीं बनता है, क्या होता है, समास नहीं होता है। किस में होता है, इतरेतर में बनेगा, अब समाहार में बनेगा ना। अब सूत्र में चलते हैं हम, ठीक है। फिर हमारा अगला आता है
उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्व। अब सब जानते हैं उभय प्रधान अर्थात दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। किस में होते हैं, द्वंद्व में। ठीक, अच्छा घी संज्ञा किसकी होती है, द्वंद्वे घी। द्वंद्वे देखिए घी संज्ञा जानने के फिर आगे काम पड़ेगा ना। घी संज्ञा किसकी होती है, द्वंद्वे द्वंद्वे घी होता है ना। अब हम कहें द्वंद्वे घी ऐसे, अरे आप बोले द्वंद्वे घी पढ़िए भाई। हाँ क्या पढ़ेंगे आप, द्वंद्वे घी क्या पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे द्वंद्व। तो घी संज्ञा होती है ना, घी देखिए घी संज्ञा होती है ना, घी संज्ञा, घी संज्ञा होता है ना ऐसे। तो आप पूछे घी संज्ञा किसको कहती है, द्वंद्वे घी कह दिए। आप क्या कहेंगे, द्वंद्वे घी ना। घी गाँव में कहते हैं भैया घी लाओ थोड़ा थोड़ा ना, दाल में थोड़ा घीवना थोड़ा छौका भैया, या घीवना छौक दे थोड़ा नच के। गाँव में कहती नहीं, घी कहती नहीं कहते घी। वहाँ घी बहुत कम लोग सुनेंगे, अगर जो ना घी बोला थी, बोलते नहीं बोलते हैं। अच्छा घी में क्या है देखिए, अच्छा इसको तोड़िए घी को, हम घी तोड़िए क्या बनेगा देखिए, क्या होगा पहले। अच्छा पहले ये होगा घा होगा, हाँ कि पहले ये दिख रहा है, अब फिर क्या होगा हमारा, चेहरा से एक दीर्घ, फिर क्या दिख रहा है हमारा, क्या दिख रहा है। तो यहाँ क्या लिखा है हमारा, घ लिखा है। अब एक यहाँ क्या लिखा हमारा है, दीर्घ लिखा। ये क्या है, हरस्व की दीर्घ है, वो क्या है। तो हरस्व इकार हरस्व उकार क्या होते हैं, घी संज्ञा होती है। किसकी होती है भाई, हरस्व इकार और हरस्व उकार क्या होती है, घी संज्ञा। कहीं भी अगर आए छोटा ई और छोटा ऊ तो क्या होगा हमारा, घी संज्ञा होगा। ठीक, इसलिए मैंने कहा घी संज्ञा द्वंद्वे घी। जब घी कहेंगे तो अब देखिए घी में क्या निकला, छोटा ए छोटा ऊ, और घी से अब समझ लगे क्या, घी संज्ञा। क्या समझेंगे, घी संज्ञा ना। तो किसका होता है, किस में होता है, द्वंद्वे, द्वंद्व में, किसमें, द्वंद्व समास में ना। क्या होता है, द्वंद्वे घी। घी से क्या होगा, हरस स्वीकार, और हरस स्वीकार क्या होती है, घी संज्ञा होती है ना। जब आगे पढ़ेंगे पति ही समास एव पढ़ेंगे ना, पति ही समास एव, भूपति बना दे ना, भूपति भूपति ना। कहते कि केवल पति समास एव, तब केवल पति शब्द का क्या समास नहीं होगा ना। क्या होगा कि केवल पति शब्द का नहीं होगा, कहेंगे इसलिए जोड़ते हैं क्या, भूपति ना। अर्थात देखिए केवल पति शब्द की क्या होगी, घी संज्ञा नहीं होगा। अगर हम कहें कि पति में देखिए, हम कहें कि पति शब्द है हमारा, अच्छा इसमें घी संज्ञा इसका होगा, इसमें हरस विकार तो है, लेकिन इसका हम पद क्या घी संज्ञा नहीं करेंगे। ठीक, इसलिए कहते हैं किसमें, समास में। समास में हम क्या आता, हमारा पद शब्द आ गया तो क्या इसका घी संज्ञा होगा, नहीं। जबकि इसमें क्या है, हरस विकार है नहीं, इसलिए कहते हैं कि पति ही समास एव। क्या कहते हैं, पति ही समास एव ना। तब पति समास एव कहते हैं कि जो है केवल पति शब्द की घी संज्ञा नहीं होगा। यदि पति शब्द क्या है, समास युक्त होगा तो उसका घी संज्ञा होगा। कहते हैं अगर पति शब्द, केवल पति शब्द का क्या होगा, घी संज्ञा नहीं होगा। केवल अगर इसका क्या होगा, समास होगा, किसी के साथ क्या होगा, समास होगा, तभी क्या होगा, इसका घी संज्ञा होगा। अब मैंने जोड़ दिया क्या, भू,
और पति। अब इसका घी संज्ञा हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा? कहते हैं कि पति शब्द है हमारा, पति शब्द में कि हर स्वीकार है, तो इसका भी हम क्या घी संज्ञा कर दें? घी संज्ञा कर दें? कह नहीं, कहते हैं नहीं, हम नहीं करेंगे। कहते हैं कि अगर ये क्या है, जो पति शब्द है किसी समास के साथ आवे, क्या आवे? जब इसका समास होगा तब क्या होगा? घी संज्ञा इसका होगा। ठीक, चलिए हम चलते हैं आगे। जैसे आपको बनता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनता है ना, राष्ट्रपति, हाँ, भूपति, सभापति, ठीक। चलिए आते हैं अपने सूत्र पे हम। सब पति पति तो है भैया। चलिए तो हम चलते इस पे आपको, ठीक है। किस पे? पहला सूत्र हमारा क्या है? च अर्थे द्वंद्व। तो ये क्या, अच्छा कैसा सूत्र है हमारा ये च अर्थे द्वंद्व? हाँ, मैंने कहा कि क्या है? विधान ना, विधि सूत्र क्या हमारा है? क्या सूत्र है हमारा? विधि सूत्र। क्या है? विधि सूत्र। अर्थात क्या करता है? द्वंद्व समास का विधान करता है। क्या करता है? द्वंद्व समास का। अच्छा, जो भी होगा इसी से क्या होगा? पूरा समास होगा। किससे होगा? इसी से। अलग किसमें? द्वंद्व। अगर द्वंद्व समास आएगा तो द्वंद्व समास में किससे समास होगा भाई? चार अर्थे द्वंद्व से ही समास होगा ना। अब देखते हैं इन्होंने अगला सूत्र क्या लिखा जो है, देखिए, आनंग ऋतः द्वंद्वे। क्या है? आनंग ऋतः द्वंद्वे ना। देखिए इतना जानते रहे कि समास किससे होगा? अच्छा अर्थ से द्वंद्व से ही समास होगा। ठीक। अच्छा के कितने अर्थों में है? समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और समाहार अर्थ में ना। च यहाँ पे च। फिर कहते हैं वृत्तियाँ कितनी होती है? पंचधा। अच्छा, परार्था विधानम वृत्ति। अच्छा परार्था विधानम किम? वृत्ति। वृत्ति कतिधा? समास भी क्या एक वृत्ति है ना। तब कहेंगे कृत तद्धि समास, समासयिक एक शेष और संन्यंत, संन्यंत ना। ये क्या हमारा है? वृत्ति है। ठीक। अब चलते हैं अगला सूत्र क्या है हमारा? आनंग ऋतः या ऋतो द्वंद्वे। ठीक। तो घी संज्ञा जान गए आप? घी संज्ञा किसकी होती है? हरस्वीकार और हर्ष स्वीकार किया होता है। अगर पद शब्द आ जाए उसमें, पद शब्द में भी देखिए हर्ष स्वीकार है नहीं है, क्या इसका घी संज्ञा होगा? कहते नहीं, जब इसका किसी के साथ समास होगा तब होगा। ठीक। जैसे भूपति, अगर आ गया भूपति तो इसमें घी संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति हो जाएगा, सभापति, मतलब किसी के साथ समास बनेगा तभी होगा ना। केवल पति शब्द आएगा तो नहीं बनेगा, इसलिए पति की बहुलता नहीं रहती घर में। अच्छा क्यों नहीं होता? अच्छा तो घर में जो होता है पति रहते हैं, पति रहते हैं ना। किसका राज चलता है घर में बताइए? पत्नी के पति की। हाँ, जो पत्नी कहती है वही पति करता है। गुरुजी बताते हैं ना कि अगर कुछ गलती ना करें, डांटे झूठा ही, दो चार गलती करें वहीं। हाँ भाई, इतना तो अनुभव नहीं है, गुरु जी अपना अनुभव बता दिया जो है। चलिए चलिए अगला सूत्र क्या हमारा है? आनंग, आनंग ऋतः द्वंद्वे। क्या है? क्या है? आनंग सूत्र क्या लिखा है? ऋतो लिखा है। क्या लिखा है? ऋतो हो और क्या लिखा है? द्वंद्वे लिखा है ना। आनंग ऋतः द्वंद्वे। ठीक। अब देखिए, अब हम करेंगे आनंग ऋतः, क्या बन जाएगा देखिए। अच्छा ऋतः की क्या? ऋतः बन सकता है ना, ऋतः
बन जाएगा यहाँ पे, किससे होगा? रिता यहाँ पे है, बाद में क्या है? द्वंद्व है ना, क्या हमारा द्वंद्व है ना। अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है? ता में क्या है? अ। अब विसर्ग के बाद क्या है हमारा? हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है। हर्ष प्रत्याहार का वर्ण कहाँ से कहाँ तक आता है? 5 से। अब बाद में क्या द है कि वह पहले है? बताइए। हाँ हाँ खड़ा जो, हाँ खड़ा जो तो वहीं से होता है, दवा हाँ तो वहीं से द बक वह कैसे हो? हमका वह दिखा पहले, देखा इधर से। हाँ अच्छा वह पूरा है, हम मानते वह पूरा है, लेकिन पहले द दिख रहा है, पहले द है कि वह है? हाँ हमको तो वह याद, वह दिखा भाई, हमको याद दिखा पहले वो लिखा द। हाँ अच्छा बढ़िया। ठीक, जब तोड़ेंगे पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? द होगा ना, फिर बाद में हुआ। अच्छा क्या इसमें द आधा क्यों? अच्छा उसमें पूरा कौन सा है? ठीक ठीक। अच्छा द हर्ष प्रत्याहार में आता है ना 5 से 10, द आता है जब गड 10। ठीक तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का हमारा क्या हो जाएगा? ओ। यही क्या बन गया? रितो बन गया ना। अच्छा अब देखिए रीता है, अब मैंने कहा तत्परः तत्काल से ना ना। अच्छा मैंने कहा कि आपने पढ़ा कहा कि प्रकृति संज्ञा पढ़ा ना, ईत उत एत द्विवचनम प्रकृति हम ईत उत। अब यहाँ क्या लिखा है? रीता लिखा है ना। रीता तक पहले क्या है हमारा? क्या ग्रहण करेंगे? महरस्व री ग्रहण करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा अगर हम कहेंगे रीता शब्द कहाँ बनेगा? हाँ कहाँ बनेगा? ओ कहाँ बनेगा? ए ओ ओरा अपरा आता है ना ओ। ना अब देखिए, अब क्या हमारा? आनंग ऋतः द्वंद्वे, आनंग ऋतः द्वंद्वे है ना। अब क्या करते हैं कि जो अगर अभी कंडीशन कब काम करता है? देखिए अब इस सूत्र कहता क्या है? अभी देखिए क्या लिखते हैं पुस्तक में, देखिए क्या आनंग ऋतः द्वंद्व कहते हैं। देखिए रिकार में कहते हैं, देखिए रिकार से, रिकार में या रिकार से अंत होने वाले ना, रिकार से अंत होने वाले, रिकार से अंत होने वाले विद्या संबंध। क्या है? विद्या संबंध हो, रिकार से अंत हो, और कैसे संबंध हो? कहते विद्या संबंध हो या लिंग संबंध हो ना। यौन संबंध तथा लिंग संबंध के वाचक पद या पदों के साथ द्वंद्व समास होता है ना। तब अंतिम पद के पूर्व, तब क्या करते हैं? अंतिम पद के पूर्व स्थित ऋकारांश पद के स्थान पर क्या करते हैं? हाँ आकारांत हो जाता है। किसके अंत पे? हाँ री के स्थान में क्या हो जाता है? आ हो जाता है। कब होता है? कहीं उत्तर पद कुछ, उत्तर पद में कुछ हो, पहले क्या हो? हमारा री शब्द लास्ट हो, ऋकारांत शब्द कोई हो, उसके बाद उत्तर पद में कोई शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ शब्द होना चाहिए। ठीक है, तो वही कहते हैं रिकार अथा रिकार में यथा रिकार से अंत होने वाले जो रिकार शब्द हो। अब कैसा हो? कहीं विद्या संबंध हो या तो योनि संबंध था, लिंग संबंध हो ना, लिंग वाचक शब्द हो। ऐसे पदों के साथ जब द्वंद्व समास होता है, क्या होता है? जब द्वंद्व समास होगा कम से कम 2 पद होंगे। अब जानते हैं ना समास होने के कम से कम 2 पद। अब समास में जानते हैं कि कम से कम 2 पद होते हैं, 2 से अधिक भी होते हैं, तो 2 पद होंगे। तो कहते हैं पहले पद में क्या हमारा है? ऋकारांत हो। और कैसा हो? कहते हैं कि विद्यावाचक हो या फिर लिंगवाचक हो, ऐसा शब्द हो। ठीक, तब अंतिम पद के पूर्व अर्थात ऋकार के स्थान पे क्या होता है? आकार ना हो जाता है। अब देखिए इन्होंने लिखा क्या है? होता च पोता च। देखिए होता च पोता च,
लीजिए। हाँ जय। अब इन्होंने क्या लिखा देखिए, होता चा पोता चा, ठीक है, होता पोता रहो। इन्होंने पहला क्या दिया, होता पोता रहो। देखिए होता पोता रहो क्या है हमारा, होता और पोता रहो ना, होता पोता रहो क्या है, होता पोता रहो, ठीक है। अब कहते कि अब इसका करेंगे होत्र, क्या हो जाएगा देखिए, होत्री क्या बनेगा हमारा, होत्र च पोत्र च ना, ऐसे बनेगा ना, बनेगा होत्र च पोत्र च बनेगा ऐसा कुछ, होत्र च पोत्र च ना। अब कहते हैं कि होत्र शब्द, अब मान लीजिए हमारा होत्र शब्द आ गया हमारा यहाँ पे। अच्छा रिकारांत नहीं है, रिकारांत है ना, कहते और बाद में कहते कोई शब्द हो, बाद में क्या कहते हैं, कहते होत्र शब्द हो, कहते हैं कैसा शब्द हो, कहें विद्यावाचक शब्द हो या फिर क्या लिंगवाचक शब्द हो। तो हमारा क्या है, होत्र शब्द क्या है, विद्यावाचक शब्द है, क्या हमारा विद्यावाचक शब्द है ना। तो कहते हैं जो री है तो इसके स्थान में क्या होगा, आ, क्या होगा आ। अब देखिए जैसे देखिए ऐसे है, अब क्या करेंगे ऐसे, फिर क्या करेंगे री करेंगे। अब देखिए री के स्थान क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब जोड़ी क्या हो जाएगा, देखिए ता आधा है ना, ता आधा है, तो अजीनम व्यंजनम क्या बन जाएगा हमारा, होता बन जाएगा ना। अब इसी प्रकार क्या है, पोत्र शब्द है हमारा, है पोत्र शब्द है ना, ये भी क्या है हमारा, रिकारांत है कि नहीं है। इसी प्रकार क्या बन जाएगा, उसका बन जाएगा पोता, ठीक। क्या बन जाएगा, होता पोतारो। अच्छा होता पोतारो में अच्छा क्या है, इतरेतर क्या हमारा है, क्या हमारा है, इतरेतर, ठीक है। इतरेतर क्या, द्वंद्व ना, इतरेतर द्वंद्व समास, ठीक। देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपका, होत्र भी दिख रहा है और पोत्र भी दिख रहा है ना। जब आप पढ़ेंगे ऋग्वेद के ऋतुज होते हैं ना, ऋग्वेद के ऋतुज कौन होते हैं, हाँ होत्री होते हैं, होत्री होता है ना, तो वही है समझ लीजिए आपका ना। यजुर्वेद के कौन से होते हैं, हाँ सही है, सामवेद के, अथर्ववेद के, हाँ होते ना ऋतुज। तब समझिए क्या, अगर आगे होता पोतारो, अच्छा देखिए होता पोतारो दिख रहा है आपको ना, अलग अलग दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं कि अच्छा एक शेष दिख रहा है कि इतरेतर दिख रहा है कि समाहार दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, हाँ इतरेतर दिख रहा है ना, एक शेष तो नहीं दिख रहा है। अच्छा अब क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा आनंग, मैंने कहा देखा आनंग ऋतः द्वंद्व, क्या आनंग ऋतः द्वंद्व, ये क्या करता है कि जो है रिकार के स्थान में क्या करता है, आकार करता है, क्या करता है, रिकार के स्थान में आकार, किसमें करता है, द्वंद्व समास में, किसमें, हर जगह नहीं करेगा भाई, किसमें, द्वंद्व समास में ना। तो इसलिए लिखा आनंग ऋतः, रि के स्थान पे क्या होगा, आकार होगा ना, रि के स्थान में क्या होगा, आकार, किसमें, द्वंद्व समास में, किसमें, अच्छा रिकारांत के स्थान पे आकारांत होगा, किसमें, द्वंद्व समास में होगा। कब होगा, कहते हैं कि विद्यावाचक शब्द हो या फिर क्या हो हमारा लिंगवाचक शब्द हो, तब क्या होता है, रिकार के स्थान पे क्या होगा, आकार होगा। तो हमारे क्या था यहाँ पे देखिए, होता पोतारो था, या फिर अब इसका करेंगे होत च पोत च, तो रिकारांत है यहाँ पे, रिकारांत है। अच्छा कौन समास है यहाँ पे देखिए, अब च भी आ गया, क्या आ गया हमारा, अभी आपने पढ़ा था कि चकारो बहुलम, अब जहाँ चकार आता है ना, तो क्या होगा हमारा, द्वंद्व समास होगा। यहाँ च आया नहीं आया है, आया ना, तो होत च पोत च। अब देखिए रिकारांत है हमारा यहाँ पे, रिकारांत है तो क्या हो जाएगा हमारा, रि के स्थान पे तो क्या बन जाएगा हमारा, होत्र से होता, पोत्र से, ठीक। तो अब क्या होता पूछेगा, होता पोतारों में कौन सा समास है, हाँ कौन समास है, इतरेतर ना, कौन समास है, इतरेतर द्वंद्व समास। अच्छा इसमें द्वंद्व समास किस सूत्र से हुआ है,
हाँ ठीक। अच्छा, द्वंद्व समास किससे हुआ है? किससे हुआ है? चार थे, द्वंद्व से क्या हुआ है? अच्छा, होता पोतारों में कौन समास है? इतरेतर द्वंद्व। किस सूत्र से समास हुआ है? हाँ? अच्छा, जो आ का आगम हुआ है किससे हुआ है? क्या होगा? आ का जो आगम आया है ना, किससे हुआ है? आनंग ऋतः या ऋतोह द्वंद्व। अब जो भी आएगा ना यही करेगा, कभी अंग का आगम करेगा और कभी क्या करता कि घी संज्ञा जो उसको पहले लिखेंगे, फिर आगे आगे अल्पांश तरम जिसका अल्पच है उसको पहले लिखेंगे। लिंग समास किससे होगा? चार से द्वंद्व से। अब विभिन्न प्रकार के जो आएंगे आपके सूत्र आएंगे ना, जैसे देवता द्वंद्व च आएगा ना अगला सूत्र। देवता द्वंद्व च क्या करता है? समास नहीं करता है ना, ये पर्टिकुलर कुछ ना कुछ अलग नियम अपना करता कि किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है ना, कहाँ आगम करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सब करेंगे। लेकिन समास किससे होगा? चार से द्वंद्व से। किससे होगा? इतना जानते रहिए, गांठ बांध लीजिए जो है कि चार से द्वंद्व से द्वंद्व समास में, चार से द्वंद्व से द्वंद्व समास होगा। ठीक। और होता पोतार में कौन समास है? इतरेतर है, एक समाहार है, एक से क्या है? अच्छा, अंग जो आया है हमारा ना, किससे आया है? आनंग ऋतः द्वंद्व से ना, क्या हुआ हमारा? ठीक। अब देखिए क्या कहते हैं, और देखिए इन्होंने कहा होता च पोता च ना, होता पोतारव। फिर कहते हैं माता च पिता च ना। मूल शब्द क्या? मातृ शब्द है ना, पढ़ते ना। अब मूल शब्द क्या है? पितृ शब्द है। बन गया हमारा क्या? माता च पिता च सब बन गया। क्या बन गया हमारा ना? देखिए, अब मैंने कहा कि होत्र शब्द होत्र च पोत्र च, ऐसे था ना। तो अब क्या कहा? होता च पोतारव च ना। अब देखिए मैंने समझाने के लिए ऐसे कहा दिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे? होता च होता च पहले मूल शब्द क्या था यहाँ पे? होत्र था। ठीक, क्या था हमारा? तो पूछा जाएगा होता पोतारो क्या? होता च पोता च, इसका समासिक वगैरह क्या होगा? होता च सर कॉलेज चलेगा सीधे। तो होता च पोता च। ठीक। तो मूल शब्द यहाँ पहले क्या था? होत्री था। क्या था हमारा? होत्री। तो उसके स्थान विषय पितृ शब्द हमारा है। तो अच्छा, पितृ शब्द का रूप कैसे चलता है? पिता पितरव पितरः चलता है। पितरम पितरव और पितृन क्या चलता है? माता कैसे चलता है? माता मातारव मातरः, मातरम मातरव और मातृ नहीं मातृ। ठीक है। क्या होता है? मातृ नहीं मातृ होता। क्या होता है? मातृ ना। अच्छा, डबल होता कि सिंगल? हाँ ना। क्या होता है? पितृन। कहाँ का है? 2 पावर 3 में। कहाँ का है? 2 पावर 3, 2 पावर 3। यहाँ मातृन शब्द नहीं बनेगा, मातृ बने। क्या बनेगा? मातृ। और पिता क्या बनेगा? पितृन। एग्जाम में आता है आपके, पितृन ना। सिंगल भी देगा यहाँ पे, जो री है ना, सिंगल भी देगा यहाँ पे। ठीक। क्या बनेगा आपका? डबल रहेगा ना, दीर्घ रिकार रहेगा ना, दीर्घ रिकार रहेगा। यहाँ भी क्या है? दीर्घ रिकार। तो मातृ और पितृन। ठीक। तो अब क्या हमारे मूल शब्द क्या हमारा? मातृ शब्द क्या हमारा है? मातृ। तो क्या बनता है? माता बनता है ना। मूल शब्द क्या हमारा? पितृ। क्या बनेगा हमारा? तो इन्होंने लिखा माता च पिता च ना, माता च। अब देखिए तो ऐसे क्या बना? होता च पोता च। क्या बना हमारा? होता च पोता च। तो क्या बनेगा इसका? होता पोतारव। क्या बनेगा? होता। ठीक। अब देखिए फिर क्या गया है? माता च। देखिए माता च और पिता च। ठीक। माता च पिता च। क्या बनेगा हमारा? माता
माता पितरौ ना, क्या बनेगा? माता पितरौ बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ना, इसके पहले जब छिट्टा मार रहे थे ना, क्या बना था? माता, क्या बनेगा? माता और दो लोग हैं ना, इसलिए क्या बनेगा? द्विवचन में क्या हो गया? दो लोग हैं इसलिए द्विवचन में हो गया ना। माता पितरौ। अब इसमें मूल शब्द क्या था हमारा? मातृ शब्द। क्या था? मातृ। मूल शब्द क्या था? पितृ। तो आकारांत, ये आ कहाँ से आया भाई? हाँ, री के स्थान पे किससे आया? आनंग ऋतः द्वंद्व से क्या हुआ? री के स्थान पे ना आया नहीं आया? अच्छा, ये लिंगवाची है, विद्यावाची है नहीं, लिंगवाची है ना। तो अब देखिए हमारा क्या री के स्थान में क्या आया? आ आया। और पितृ से री के स्थान में क्या आया? किस सूत्र से आया भाई? आनंग ऋतः द्वंद्व से क्या हुआ? री के स्थान पे आ। तो मातृ शब्द था, क्या बन गया हमारा? माता। पितृ शब्द क्या बनता है? पिता। तो इसका विग्रह, अच्छा पूछेगा माता पितरो ना, माता पितरों का विग्रह करें क्या बनेगा? माता च पिता च, माता च च आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे? अगर च आया आपको, आप क्या कौन समास करेंगे आप? द्वंद्व। च आया आपको, आखिर क्या करेंगे आप? द्वंद्व। ठीक। और देखिए इसलिए वहाँ पे मैंने कहा ना कि चार्थे द्वंद्व, क्या आया? चार्थे। च कितने अर्थों में था यहाँ पे? कौन कौन से? समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतर और समाहार। अच्छा, यहाँ पे च किस अर्थ में है? हाँ, इतरेतर ना। च आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो च किस अर्थ में आ रहा है? इतरेतर। ठीक। अच्छा पूछेगा माता पितरों में कौन सा समास है? कौन सा? इतरेतर द्वंद्व ना, इतरेतर। अच्छा, द्वंद्व समास किस सूत्र से हुआ है? चार थे। अच्छा, री के स्थान पे आया है, किससे? इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, पेपर उठा के लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ पेपर देखिए, जब तक आप पेपर नहीं देखेंगे बुद्धि नहीं खुलेगा आपका। मान लो कुछ लोग देखते हैं, जो नहीं देखते हैं वो पेपर देखे। ठीक। तो माता पितरौ ना। अच्छा पूछा माता पितरौ में कौन समास? इतरेतर, इतरेतर दोनों समास। ठीक है। अब देखिए और इसमें क्या लिखते हैं इन्होंने जो है, देखिए माता पितरौ। ठीक है, माता पितरौ। फिर लिखते हैं होता च पोता च उद्गाता च ना। अब देखिए अब प्रश्न आ गया ना। अब देखिए दो से देखिए क्या है? होता च पोता च उद्गाता च ना। देखिए अरे यार, अच्छा इसमें किसी की डाउट है अभी? चले आगे। अच्छा, इसी का भी उदाहरण बता रहे हैं आगे। ठीक। हाँ वही। ठीक। आप कहते हैं होता च पोता च उद्गाता च ना। देखिए क्या है हमारा? होता च। ठीक। फिर पोता च और उद्गाता च। उद क्या? होता च पोता च उद्गाता च ना। अब देखिए च फिर च की बहुलता है कि नहीं है? अधिक बहुलता माने अधिकता है कि नहीं है ना? है। अब आपका प्रश्न आ गया, जो आपने प्रश्न चिन्ह पूछा था ना प्रश्न, अब आप क्या आ गया? ठीक है। अब देखिए दो से अधिक है ना, एक होता हो गया, एक पोता हो गया, फिर एक उद्गाता ना।
मूल शब्द क्या, उद्गात्र क्या है हमारा, उद्गात्र। मूल शब्द क्या हमारा, पौत्र शब्द है। मूल शब्द क्या हमारा, होत्र शब्द है। मूल शब्द क्या है हमारा, ठीक। जैसे हर्त शब्द है ना, हर्त शब्द है। अब ना हर्ता बताते, हर्ता कर्ता भर्ता सष्टा, कौन सा प्रत्यय है इसमें, हर्ता हर्ता कर्ता भर्ता सष्टा, कौन सा प्रत्यय है ना। त्रिष्काभ्याम कर्तर पढ़े थे ना इसके पहले, याचकादिभ्यस्य त्रिष्कर्ताभ्याम पढ़े थे ना आप, षष्ठी में पढ़े थे आप ना, षष्ठी तत्पुरुष में पूछा है कि होता हो ना, तो होत्री पोत्र ना, मूल शब्द क्या था हमारा, होत्री था ना, होत्री पोत्री, ठीक। देखिए अब जब पीछे से संस्कार बनाए रहेंगे तो यहाँ और समझ में आएगा आपको। अब क्या बनेगा, तक होता च पोता च उद्गादा च, अब क्या बनेगा, इसका समासी पद करेंगे हम, क्या करेंगे हम। अच्छा अब इसमें क्या था, मूल शब्द क्या था, होत्र शब्द था ना। अब आ कहाँ से आया भाई इसमें, मूल शब्द क्या था, देखिए मूल शब्द हमारा क्या, होत्री था। मूल शब्द क्या था हमारा, होत्री ना। अब रिकार के स्थान क्या हुआ हमारा, आ, किससे आया, जब होत्र शब्द है। अब मैं कहा कि होत्र ऐसी मैंने लिखा तो अब मैंने यहाँ से निकाले क्या, री निकाला। अब मैंने कहा री के स्थान पे क्या होगा, आ, क्या होगा, मैंने री का स्थान मैंने आ कर दिया, ठीक। क्या हुआ, री का स्थान में क्या हुआ, री का स्थान में क्या हुआ, आ, री का स्थान पे आ, ठीक। अब क्या हुआ, अझीनम व्यंजनम, ता आधा है कि नहीं आए, ता आधा है, इसमें जोड़ देंगे आ, क्या बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब क्या जाएगा, इसी प्रकार क्या मूल शब्द क्या, पोत्र शब्द है, क्या पोत्री, री का स्थान में क्या हो गया, आ। उद्गात्र शब्द है, क्या मूल शब्द है, उद्गात्री, क्या बन जाएगा हमारा, आ। किससे हुआ हमारा, आनंगरितः या आनंगरितो या आनंगरितः, द्वंद्व से, ठीक। अब क्या बना हमारा, होता च पोता च उद्गादा च। अब इसका समासिक पद क्या बनेगा, क्या बनेगा, होता ना, होते ना, इन्होंने लिखा कि होत्रे पोतोद्गात ना, इन्होंने लिखा है, इसे लिखा है होत्र लिखा है, और क्या लिखा है देख लेते हैं हम, होत्रे पोतो, हाँ एक बार देखते हैं निकालिए ना। फिर क्या लिखा है इन्होंने, होती पोतो और फिर उद्गातारः, उद्गातारः, गातारः ना, देखते हैं तारः ना, इन्होंने लिखा देखिए, होत्री पोतोद्गारः ना, होत्री पोतोद्गातारः। अच्छा हम देखिए किसमें है, एक वचन में है कि द्विवचन बहुवचन में है, हाँ किसमें है, किसमें, बहुवचन में है ना। तब बहुवचन में है तो क्या होत्री पोतोद्गारा ना, संधि हो गया यहाँ पे ना, संधि हो गया कि नहीं हो गया, तो होत्री पोतो द गातारा। अच्छा इसमें कौन सा संधि है, कौन समास है, कौन समास है, कौन समास है, इतने अब जानते हैं कि अगर आएगा इसे कर ले जाएंगे आप, हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अब क्या बनेगा आज का, अगर करना चाहेंगे हम, क्या बनेगा देखिए, होता पोतोद्गातारा होना चाहिए, होता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, होता पोता न, होता पोदोत पोतो द न गातारा, बिल्कुल बन जाएगा, संध नहीं करेगा, बन जाएगा बिल्कुल बन जाएगा। रिक्त स्थान जो है आ कर सकते हैं, क्योंकि आनंगरिता, हाँ एक बार हाँ देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, हाँ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा फिर से, चलिए इसको छोड़ते रहिए, मैं फिर बताऊंगा मैं इसको, ठीक।
चले, तो होता च पोता च उद्गाता च ना, होता च पोता च उद्गाता च। देखिए पोत्र सब, चले मैं इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है, एक बार और। अंतिम शब्द पहले होना चाहिए। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है। देखिए कहते हैं क्या, देखिए देख लीजिए एक बार और। रिकारांत में अंत होने वाले, कहते हैं रिकारांत में अंत होने वाले, क्या कहते हैं, रिकारांत से अंत होने वाले विद्या संबंध या लिंग संबंध वाचक पद या पदों के साथ जब द्वंद्व समास होता है तब अंतिम पद के पूर्व, जस्ट अंतिम पद के पूर्व। तो यहाँ पे क्या लिखा था, देखिए अंतिम पद के पूर्व इन्होंने क्या लिखा है ना। अब क्या हमारा जो है होत्री और पोत्री, क्या है पोता ना, क्या हमारा, तो क्या हमारा है पोता, और क्या उद्गातार है ना। तो यहाँ पोता शब्द में हुआ ना, पोता शब्द में क्या रि कहा हुआ है, देखिए यही है, सही कहा है। ठीक है, देख लेते एक बार फिर से। देखिए क्या हमारा होत्री शब्द है ना, ठीक है, क्या हमारा होत्री, और फिर क्या हमारा पोता शब्द है ना, फिर हमारा क्या है उद्गातार है ना, ऐसे शब्द है कुछ ना, उद्गातार ना, क्या उद्गातार। मूल शब्द का उद्गात्र था, तो बहुवचन चलाएं क्या बनेगा हमारा, पिता रूप का चलाएं क्या बनेगा, पिता पितरौ, पिता पितरौ। मूल शब्द क्या उद्गात्री ना, तो क्या बनेगा, तो उद्गातार, क्या बनेगा उद्गातार। अब देखिए एक कहते हैं कि जो है आनंग रेता क्या कहता है, कहता है कि जो है दो शब्द हो कम से कम ना। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, कहते हैं रिकारांत से अंत होने वाले, रिकारांत से अंत होने वाले विद्या संबंध या यौन संबंध या लिंग संबंध वाचक पद या पदों के साथ जब द्वंद्व समास होता है तब अंतिम पद के पूर्व, अंतिम पद के पूर्व, अंतिम पद कौन सा है, अच्छा इसके ना, इसके पूर्व क्या है हमारा, क्या है हमारा मूल शब्द क्या था हमारा, पोत्री शब्द था, क्या था हमारा है। तो कहते हैं कि जो है पदों या अंतिम पद के पूर्व ना, अंतिम पद के पूर्व स्थित रिकारांत पद के स्थान पर क्या होता है, आकार होता है। तो इसके स्थान क्या हो गया, आकार, क्या बन गया हमारा, क्या बना हमारा, बना। अब देखिए यहाँ कुछ संधि हो रहा है क्या, देखिए कौन संधि हो रहा है, आकाश ना, अध्ययन गुणा और आद गुणा ना, अध्ययन गुणा कैसा सूत्र है भाई, ठीक, और आद गुणा विधि सूत्र है ना, गुण संध का विधान करता है। तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए देखिए इसको छोड़ देते हैं वहीं, क्या बन जाएगा हमारा पो ना। अब क्या है आ प्लस ओ बराबर ओ, आ प्लस ओ बराबर ओ, क्या बन जाएगा ना, ये बन जाएगा हमारा। अब बाद में क्या हमारा जैसा है उसको जोड़ देंगे ना, द गा तारह, इसके पहले क्या हमारा होत शब्द, क्या हमारा, मैंने इतने शब्द को जोड़ा, कितने, इतने शब्द को ना, इतना हो गया क्या हमारा पोतोद, पोतोद गातारा। पहले क्या हमारा होत्र शब्द है, क्या हमारा देख, पहले क्या हमारा होत्र शब्द है, क्या हमारा होत्री, होत्री हो गया। फिर बाद में क्या हमारा, इसको जोड़ देंगे पूरा, क्या हो जाएगा पोतोद गातारा, क्या हो जाएगा पोतो द गातारा, ठीक है। अच्छा इसको मैंने कहा बहुवचन में, किसमें, मैं बहुवचन में क्यों चलाया, क्योंकि ये दो से अधिक है ना, दो से अधिक, इसलिए किसमें हो गया, बहुवचन में हो गया ना, गातारा बन गया ना, जैसे पिता पितरो पितरह बनाते हैं ना, इसी प्रकार बन गया ना, क्या बन गया, ठीक, होत्री पोत्रित होत्री, ठीक है, क्या बन गया होत्री पोतोद गातारा, क्या बन गया होत्री पोतोद गातारा। अच्छा कौन समास है इसमें है, कौन समास है, क्या कौन समास है,
न दो से नहीं, दो में होता इतरेतर है ना आपका, इतरेतर। है। इतरेतर सिर्फ दो में होता है, इधर ही इधर। जब तीन हुआ तो समुच्चय में हो जाएगा। समुच्चय में समास ही नहीं होगा। समुच्चय में समास, समुच्चय अन्वाच्य में समास ही नहीं होगा। ये आपका किस में होगा? इतरेतर। किस में है? इतरेतर। ठीक है, मैंने पहले स्पष्ट बताया कि जो है च का कितने अर्थ होते हैं? चार। कौन कौन से? समुच्चय, अन्वाच्य, इतरेतर और समाहार। समाहार को हम क्या करेंगे? समाहारम। अन्वाच्य समुच्चय में समास होगा ही नहीं। ठीक है, क्या समास होगा नहीं? तो ये किस में है हमारा? किस में है? इतरेतर। इतरेतर द्वंद्व समास ना, इतरेतर द्वंद्व। ठीक। अच्छा, किस सूत्र से जो है हमारा द्वंद्व समास हुआ है? किससे हुआ है? चार अर्थ द्वंद्व से क्या हुआ? हमारा समास हुआ है। कौन समास हुआ है भाई? कौन सा हुआ है? इतरेतर द्वंद्व ना, द्वंद्व समास किससे हुआ है? चार थे। अच्छा, जो आ का आगम आया किससे हुआ है? आ, आनंगरिता। स्पष्ट हुआ आपका जो है? चले आगे। कितना हो गया? शनिवार अच्छा अवकाश होगा ना इसमें? कहीं जाना होगा नहीं आप सभी को? तब पढ़िए तो। अच्छा, एक सूत्र और देख लेते हैं थोड़ा। एक सूत्र देख, देवता। ठीक है, देखिए देवता संत करेंगे हम, सरल है बहुत। क्या है? देवता द्वंद्व छ। ठीक है, देवता द्वंद्व छ। अच्छा, कि श्लोक का वाचन कर लीजिए। ना एक सूत्र मैं बताऊंगा, लेकिन वाचन करने के अरे ठीक ठीक। अच्छा चलिए, देवता द्वंद्व छ। ठीक है, अगला सूत्र क्या हमारा है? देवता द्वंद्व छ ना। ठीक है, ठीक है। देवता देवता द्वंद्व छ। क्या कहता है? देवता द्वंद्व छ ना। पहले क्या हमारा देवता सब क्या हो? देवतावाचक शब्द हो ना। पहले क्या हो? देवतावाचक शब्द हो, और बाद में क्या? कोई उत्तर पद हो। क्या हमारा? उत्तर में कोई पद हो सकता है, कुछ भी हो। पहले हमारा क्या हो भाई? देवतावाचक कोई शब्द हो, देवतावाचक। ठीक, देवतावाचक शब्द कोई पद हो। क्या हो? देवतावाचक शब्द हो, बाद में क्या? उत्तर पद में कुछ कोई शब्द हो ना, कुछ हो सकता है उत्तर पद। देवतावाचक शब्द हो, बाद में क्या? कुछ उत्तर पद में कुछ हो ना, कोई शब्द हो ना। फिर क्या होता है कि देवतावाचक शब्द के जो अंत होता है ना, अंत में क्या होता है? आ। क्या होता है? जैसे आपने क्या पढ़ा था? आनंगरिता द्वंद्व पढ़ा था ना वहाँ पे। इसके पहले अगर देवतावाचक शब्द होगा तो यहाँ पे जो है आनंगरिता द्वंद्व नहीं होगा, देवता द्वंद्व च से क्या होगा हमारा? आ। किससे होगा? देवता द्वंद्व च। किससे? देवता द्वंद्व च से क्या होगा हमारा? आ। आपने पढ़ा था कि आनंगरिता द्वंद्व किसमें? होत च पोत च या मातृ च पितृ च ना। माता च पिता च ना, माता पितरौ मन रहा था। लेकिन यहाँ पे किससे होगा? देवता द्वंद्व च से ना। देवता द्वंद्व, जैसे कहते हैं कि मित्रा वरुणौ ना। क्या हमारा? देखिए क्या हमारा? मित्रा वरुणौ, मित्रा वरुणौ। ठीक, क्या है हमारा? मित्रा वरुणौ। अच्छा, मित्रा वरुणौ शब्द है हमारा, इसका करेंगे मित्रश्च वरुणश्च। क्या गा? देखिए मित्रश्च, मित्रश्च वरुणश्च। क्या? वरुणश्च है ना। देखिए अब सब जानते हैं कि मित्र शब्द हो जाएगा ना यहाँ पे,
मित्र, स का क्या होगा, विसर्ग हो जाता है ना, विसर्ग का फिर स, सब जानते हैं, फिर इश्चित हो जाएगा, सब जान। अच्छा यहाँ मित्र शब्द है ना, क्या है हमारा, अब बाद में क्या वरुण शब्द है, देवतावाचक शब्द है नहीं है। अच्छा साचर होता है ना, साचर, साचर माने साथ साथ होते हैं ना, जैसे राम लक्ष्मण, जहाँ नाम ले राम लक्ष्मण ना, साथ में नाम लिया जाता है ना, तो इसी प्रकार मित्र वरुण ना, मित्र और वरुण साथ में आते हैं, साचर। अब देखिए मित्र शब्द में देखिए देवतावाचक है, अब बाद में वरुण शब्द, कोई मतलब उत्तर पद में कोई शब्द हो तो बाद में उत्तर शब्द में कोई शब्द है कि नहीं है, देखिए वरुण शब्द है, वरुण शब्द कुछ शब्द है ना, भले देवता है, उत्तर में कुछ पद है कि नहीं है, तो कहते हैं देवतावाचक, देवतावाचक शब्द है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो मित्र शब्द है आकारांत है, आ नहीं है ना, अ है ना, अब क्या करेंगे, मित्र का क्या बनाएंगे, आ, जो हमारा आ आया कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे देखिए, जो हमारा आ आया ना, आ कहाँ से आया है, देवता द्वंद्वे च से क्या हुआ हमारा, यहाँ पे आ गया, किसमें, मित्र से क्या बना, मित्रा, मित्र से। अब यहाँ मत कहिए कि जो है आनंगृत द्वंद्वे है, आनंगृत द्वंद्वे से नहीं हुआ है, किससे हुआ है, देवता द्वंद्वे च से, देवता, तो देवता द्वंद्वे से क्या हुआ हमारा, आ हुआ है, ठीक। तो क्या बन गया हमारा, मित्रा वरुणम, क्या बन गया, मित्रा वरुणम ना, ठीक। मूल शब्द क्या था हमारा, मित्र शब्द क्या था, मूल शब्द हमारा था मित्र शब्द। मित्र शब्द में हम आ कहाँ से लाए, कहते हैं देवता द्वंद्वे च से जो है, कहते हैं देवतावाचक शब्द हो और बाद में उत्तर पद में कुछ हो ना, उत्तर पद में कुछ हो, कोई शब्द हो, ठीक। क्या हो जाएगा हमारा देवता, जो देवता पहले, जो पहले हमारा देवतावाचक शब्द हैं उसमें क्या होगा हमारा, आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा, आ का आगम हो जाएगा, आ का आगम। तो आ का आगम की अच्छा पूछेगा कि मित्ता वरुणों में जो है कौन सा समास है, कौन सा, इतरेतर द्वंद्व समास ना, इतरेतर। मित्ता वरुणों में किस सूत्र से समास हुआ है, हाँ, चार थे द्वंद्व ना, चार थे द्वंद्व से क्या द्वंद्व समास हुआ है। अब प्रश्न आएगा जो है मित्ता वरुणों में आ का आगम किस सूत्र से हुआ है, किससे हुआ है, देवता द्वंद्वे च से क्या हुआ है हमारा, आ का आगम हुआ है, ठीक। अब इतना ही प्रश्न था आपका जो है ना। अब फिर एक वार्तिक इन्होंने लिखा जो है, इसे में वार्तिक लिखा है इन्होंने, छोड़ दे, चलिए वार्तिक कल बताएंगे, हाँ, अच्छा बता दें, वार्तिक इसी में वार्तिक है, इसका छिट्टा मार देते हैं, देखते हैं। अच्छा अब कहते वाय शब्द प्रयोग प्रतिषेध, इतने शब्द है, वाय शब्द प्रयोग प्रतिषेध, इसी का वार्तिक है ना, इसी के साथ में आते हैं ना। देखिए कहते हैं वाय शब्द प्रयोग ना, हटा देते हैं, एक वार्तिक आता है भाई, वायु शब्द, वायु शब्द ना, वायु शब्द प्रयोगे ना, वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेध, प्रति अच्छा, वायु शब्द प्रयोगे प्रतिषेध। अच्छा प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, निषेध, रोकना ना, ठीक। कब वाय शब्द प्रयोगे, अच्छा प्रयोगे शब्द कहाँ का रूप है, प्रयोगे, हाँ, वाय शब्द, कहते हैं वाय शब्द का प्रयोग होने पर ना, वाय शब्द का प्रयोग होने पर प्रतिषेध मतलब नहीं होगा, क्या नहीं होगा, आ का आगम नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, क्योंकि देवता द्वंद्वे च क्या कर रहा था, आ का आगम कर रहा था, कब कर रहा था, कहते हैं कि पहले देवतावाचक शब्द हो, बाद में कोई शब्द हो, कोई भी शब्द हो, ठीक। तो जो पूर्व वाला शब्द है ना, जो पूर्व वाला शब्द है उसमें क्या था, आ का आगम ना, हाँ हाँ ठीक, हाँ
हाँ वही मतलब चलिए। तो कहते हैं वायु शब्द प्रयोगे, कहते हैं वायु शब्द प्रयोगे प्रच्छेद, कहते हैं वायु शब्द का क्या करेंगे हम, प्रच्छेद। कब, मतलब कि इसमें आ का आगम नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, अगर वायु शब्द आता है तो अगर वायु देवता आते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि साहचर नियम मतलब कि कुछ लोग होते हैं इनका साथ साथ रहना अनिवार्य होता है ना। चाहे मित्र, जहाँ अगर मित्र कहेंगे वरुण आएंगे, राम का नाम लेंगे लक्ष्मण जरूर आएंगे, राम लक्ष्मण ना, तो इनका नाम मतलब जरूर आता है, जैसे राम लक्ष्मण सीता ना, तो जहाँ नाम लेंगे तो साथ साथ में आएगा ना। तो उसी प्रकार जैसे हम कहते हैं नकुल और सहदेव लेते हैं ना, युगल, तो उनका नाम नकुल के साथ सहदेव ना चला आता है, नकुल सहदेव। तो ऐसे देखिए वायु शब्द प्रयोग कहते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनका साचर है प्रयोग होता है। तो आप कहते हैं अगर वायु शब्द आए, क्या है वायु शब्द, तो वहाँ पे क्या होगा, आ का प्रच्छेद हो जाएगा अर्थात आ का आगम नहीं होगा। तो इन्होंने कैसे लिखा जो है अग्निर्वायु ना, क्या लिखा देखिए, इन्होंने लिखा अग्नि वायु। देखिए इसमें आपको गलत लिखा हुआ, थोड़ा बना लीजिएगा इसमें ना। हाँ अग्नि, इसको थोड़ा बना लीजिए, क्या है अग्नि वायु ना। इन्होंने क्या लिखा जो है अग्नि, छोटा लिखा होगा, छोटा वो लिखा होगा, देखिए बनाए पुस्तक में आप लोग ना, जो ना बनाए हो बना लीजिए, ठीक है। अग्नि वायु, अच्छा हाँ अग्नि वायु नीचे भी बना हुआ है। अच्छा ठीक, क्या बनेगा अग्नि वायु, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्या होगा, आ का आगम नहीं होगा, आ का आगम नहीं होगा, ठीक। तो अग्ना वायु नहीं बनेगा, क्या बनेगा अग्ना वायु नहीं बनेगा, क्योंकि आपने कहा कि पहले देवतावाचक शब्द आवे, बाद में कोई शब्द हो तो पूर्व वाले शब्द में आ का आगम हो रहा था, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर वायु शब्द आ जाता है ना, वायुवाचक अगर देवता आते हैं तो क्या होगा, आ का आगम नहीं होगा, अर्थात अग्ना वायु नहीं बनेगा, अर्थात ये नहीं बनेगा, अग्ना वायु नहीं बनेगा, ठीक है। ये शब्द नहीं बनेगा, ठीक। क्या बनेगा अग्नि वायु रहेगा, क्या रहेगा अग्नि वायु। इसका बस 1 पावर 2 में चला देंगे ना, इसका 1 पावर 2 में, तो क्या बनेगा अग्नि वायु, ये रहेगा। तो वायु शब्द प्रयोग प्रच्छेद। पूछा जाएगा अग्नि वायु में, अग्नि वायु में कौन सा समास है, हाँ इतरेतर द्वंद्व। अच्छा किस सूत्र से जो है द्वंद्व समास हुआ है, 4 थे। अच्छा ये वार्त, अच्छा क्या हमारा वार्तिक है, क्या हमारा है वार्तिक, क्या हमारा है वार्तिक। अच्छा किस वार्तिक से है, वायु शब्द प्रयोग। अच्छा कहेंगे यहाँ पे आ का आगम किस प्रच्छेद करने वाला सूत्र कौन सा है, जो आ का जो प्रच्छेद करने वाला सूत्र कौन सा है, वायु शब्द प्रयोग प्रच्छेद। तो यहाँ पे क्या आ का आगम नहीं होता अर्थात उसका निषेध हो जाता है। बस यहीं तक प्रसंग है आपका जो है। श्लोक पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिएगा, आखे छंद फंद चले। सर